आज का वेद मंत्र है अन्नपते अन्नस्य नो देय्यनमीवस्य सुष्मिणा प्रप्रदातारं तारिश ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। यजुर्वेद का यह मंत्र है। यजुर्वेद के इस मंत्र को शुरू करने से पहले आज हम एक विषय पे बात करना चाहते हैं। विषय यह है कि जब परिस्थितियां विपरीत हो, माहौल विपरीत हो, तो हम खुद को वहां कैसे एडजस्ट करें। विपरीत परिस्थितियां कौन सी होती है साहब? विपरीत परिस्थितियां वो होती है जिनको हम मानते हैं, जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की होती है। जो हम मन में सोच लेते हैं कि ऐसा होगा, वो अनुकूल परिस्थितियां। जिसकी हमने कभी सोचा नहीं, कल्पना भी नहीं की और अचानक वो परिस्थिति आ जाए, वो कहलाती है विपरीत परिस्थितियां। जैसे कोविड आ गया, तो कोविड को लेकर के कभी हमने सोचा नहीं था 1.25 साल पहले कि ये कोई दुनिया में और देश में समस्या आएगी, लेकिन आ गई। जनवरी 2020 से दुनिया में आई और मार्च से हम इसको फेस कर रहे हैं। मार्च 2020 से 13 महीने हो गए हमको, 13 महीने से अधिक हो गए, 14वां महीना चल रहा है। तो इन विपरीत परिस्थितियों में खुद को एडजस्ट कैसे करें, इस सबसे पहले आइए इसी पे हम बात करते हैं। आपने चश्मे देखे होंगे, धूप के चश्मे साहब यूज भी किए होंगे आपने। जो गॉगल होते हैं, धूप के चश्मे होते हैं, वो बहुत सारे कलर के होते हैं। कुछ ग्रीन टाइप होते हैं, कुछ डार्क होते हैं, कुछ थोड़े गहरे अंधेरे जैसा लगता है, कोई डार्क लगता है, कोई ग्रीन लगता है, कोई रेड वाले भी होते हैं। जब आप धूप का चश्मा वैसा लगा लेते हैं या आप रंगीन चश्मा लगा लेते हैं, तो जो व्यक्ति सफेद कपड़े पहने हुए हैं वो भी हमको लाल रंग का चश्मा लगाया तो वो लाल नजर आता है। पूरी दुनिया लाल नजर आती है जिसने लाल रंग का चश्मा लगा लिया। जिसने पर्पल चश्मा लगा लिया, पर्पल कलर का, तो उसको पूरी दुनिया पर्पल कलर की नजर आएगी। जिसने ग्रीन कलर का लगा लिया उसको ब्लू भी ग्रीन नजर आएगा, और जिसने ब्लू लगा लिया उसको रेड भी ब्लू नजर आएगा। मतलब कोई कहावत है ना कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि हो जाती है। तो हम जैसा चश्मा लगा लेते हैं, हमको दुनिया वैसी नजर आने लगती है। विषय ध्यान रखिएगा, विषय हमारा क्या है कि बदली हुई परिस्थिति में खुद को एडजस्ट कैसे करें। तो हमने चश्मा लगा लिया, मल्टीपल कलर का हमने लगा लिया, अलग अलग लोगों ने। तो यदि मैंने लाल रंग का चश्मा लगा रखा है और आपने ब्लू कलर का लगा रखा है, तो मैं कहूंगा कि दुनिया लाल है तो भी आपको नजर नहीं आएगा, आप मेरी बात नहीं मानोगी। और आपने ग्रीन कलर लगा रखा है और मैंने ब्लू लगा रखा है, तो मैं ब्लू कहूंगा तो आप स्वीकार नहीं करोगे, और आप ग्रीन करोगे तो मैं स्वीकार नहीं कहूंगा। मतलब जैसा रंग मेरे आंखों पे चढ़ा हुआ है वैसी मुझे दुनिया नजर आएगी। और थोड़े दिन यदि मैं इसको लगातार लगा लूं, 1-2 साल, तो मेरी आदत हो जाएगी दुनिया को ग्रीन देखने की, या दुनिया को ब्लू देखने की, या दुनिया को लाल देखने की। यदि कोई चश्मा, रंगीन चश्मा मैं लंबे समय लगा लूंगा तो मेरी लंबे समय के बाद वो आदत हो जाएगी। तो उस आदत को कैसे मिटाया जाए, क्योंकि मैंने तो तय कर लिया कि मुझे नजर आए। तब तेज गर्मी होती है तो आप धूप का जो चश्मा लगाते हैं वो थोड़ा कूल कलर का लगाते हैं, ताकि आपको तेज धूप का एहसास नहीं हो। लेकिन आप कमरे के अंदर आ जाते हैं तो वो नहीं लगाते। तो उन परिस्थितियों में हम चश्मा कैसे बदलें या हमारा नजरिया कैसे बदले, इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं। हम लोग, आपने कभी किसी को फुटबॉल खेलते हुए देखा होगा? जो लोग फुटबॉल खेलते हैं, सामने आपके गोल को रोकने वाला व्यक्ति होता है, और एक विपरीत टीम होती है जो आपको उस गोल तक नहीं जाने देती है। लेकिन आपने उन सबसे बचाते हुए बॉल को, और वो जो गोल को रोकने वाला है उससे भी बचाते हुए आपने गोल कर दिया।
तो जो व्यक्ति गोल करता है उस वक्त जो उछलता है खुशी के मारे, वो जो खुशी होती है, ऐसी खुशी हमने कई इवेंट पे बचपन में जी हुई होती है। कई ओकेजन पे हमने ऐसा किया होता है कि हमको कुछ मिल गया, हम एकदम खुशी से चिल्ला पड़ते हैं। अभी क्या करा हमने, उन ओकेजन को सेलिब्रेट करना बंद कर दिया है। जब हम जन्मदिन, शादी की सालगिरह, परिवार के एक एक व्यक्ति का जन्मदिन, परिवार के जो व्यक्ति शादीशुदा उनकी शादी की सालगिरह, दिवाली, दशहरा, होली, ईद, जो भी ऐसे त्योहार आते हैं, जब आप उन ओकेजन को सेलिब्रेट करते हैं तो वो आपके लिए ओकेजन बनते हैं, अवसर बनता है, उत्सव बनते हैं। लेकिन आप जब उनको सेलिब्रेट नहीं करते तो वो कैलेंडर की डेट बन के रह जाते हैं। तो हमारे जीवन में जो अवसर है, हम कुछ जो आपको मिले, जो आपको मौका मिले, उसको सेलिब्रेट करने की आदत डाल लीजिए। यदि बदली हुई परिस्थितियों में खुद को एडजस्ट करना है तो हर परिस्थिति को सेलिब्रेट करने की आदत बढ़े, उसमें सेलिब्रेशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो दुख निकलेगा। क्योंकि आपका मन उसको सहज रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जब आप जा रहे हैं जंगल में और आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है तो आपने टाइम तय किया होता है कि मुझे 2 बजे वहां पहुंचना है, फिर 3 बजे वहां पहुंचना है, फिर 5 बजे ये करना है। जैसे आपकी गाड़ी रुकी, आपका पहिया पंचर हुआ, तो आपके आगे के सारे शेड्यूल डिस्टर्ब, परिस्थितियां बदल गई। अब आपके सामने आप उसको एडजस्ट नहीं करना चाहते, उस परिस्थिति को स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन परिस्थिति तो आ गई है। स्वीकार नहीं करेंगे तो आप दुखी होंगे, आपको टेंशन होगा, आपको ड्राइवर पे गुस्सा आएगा, आपको अपने आप पे आएगा, आप यहाँ तक कह देंगे कि यार क्या किस्मत खराब है, मेरे जीवन में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बार बार परेशानी आती है। कोई साथ आपका होगा तो उस पर चिढ़ जाएंगे कि तेरी वजह से हुआ है, मैंने तेरे से पहले ही कहा था। आप उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जब आप उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो आप वहां दुखी हो जाएंगे, आपको कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं, और आप इतने दुखी हो जाएंगे, इतने दुखी हो जाएंगे कि आपको वो जंगल बहुत भारी लगेगा। अब विपरीत परिस्थिति, आपने इस परिस्थिति को अपने आप को एडजस्ट कर लिया, ठीक है गाड़ी है, इतना ही सोचना है, कुछ भी नहीं कि गाड़ियां हैं, ऐसा हो ही जाता है, कौन सी बड़ी बात है, हो गया है। और जब आपने ये सोचा है कि गाड़ी है, ऐसा हो सकता है, तो आप उसी वक्त क्या करेंगे? आप उसी वक्त जो है वो जो जंगल का माहौल है, वो जो पेड़ पौधे हैं, वहाँ जो खूबसूरती है, वो आपको अच्छी लगने लगेगी, उसको आप इंजॉय करने लगेंगे। क्या अंतर है दोनों में? एक में आपने परिस्थिति को स्वीकार कर लिया, और स्वीकार कर लिया तो आपने अपने आप को उसके अनुसार एडजस्ट कर लिया। और इतना ही नहीं, आपने देख लिया कि इसमें 2 घंटे लगेंगे, इसको ठीक होने में आधा घंटा लगेगा, तो आप अपने सारे आगे के प्रोग्राम को रीशेड्यूल कर लेंगे, क्योंकि वो भी तो आपने तय किया था ना। आप लोगों को फोन कर देंगे कि मेरी ये प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए हम सारे प्रोग्राम को या तो एक आध को चेंज कर देंगे, एक आध को रोक लेंगे। ये बदली हुई परिस्थिति में खुद को एडजस्ट करना, खुद को वैसे एंजॉय कर लेना। मैं एक लाइव उदाहरण आपको देखा हुआ मेरा, मैं आपको इसके साथ शेयर करता हूँ। मैं मॉर्निंग वॉक पे गया हुआ था, पटना की बात है, तो पटना के पार्क में मैं मॉर्निंग वॉक पे गया हुआ था। उस वक्त जो है मौसम अभी जैसा मौसम था, मैंने गर्मी का मौसम था, तो मौसम ये नहीं था कि बारिश का, तो लेकिन गर्मी का वो मौसम था कि बारिश की शुरुआत हो गई थी। कभी कभी तो हर 2-3 दिन में एक दिन बारिश हो जाती थी। तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे एक शेड बना हुआ था जो पार्क के गेट के पास था, और आसपास से आने वाले लोग भी वहाँ रुक जाते थे।
उस पार्क के गेट पे एक शेड बना हुआ था, तो मैं भी तेज बारिश आने लगी तो मैं भी उस शेड में जाकर के खड़ा हो गया। तो मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पे दो पति पत्नी आपस में एक दूसरे को कोस रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि घर से जल्दी निकले, अब यहाँ बारिश आ गई और अब लेट हो जाएंगे। दोनों में आपस में विवाद हो रहा उस बारिश को लेकर के। कुछ लोग जो है और एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे, कुछ लोग कह रहे यार अब इस टाइम पे बारिश आ गई, अलग अलग लोग अलग अलग। इतने में देखता हूँ कि एक पिता और एक पुत्री, बेटी की उम्र होगी 6-7 साल की, 8 साल की, वो सामने से आ रहे उस शेड के पास तेज तेज चल के। पिता उस बच्चे का हाथ पकड़ रखा और वो उसको लेकर के आ रहे हैं। पिता ने अपने सिर पे ऐसे रख रखा है और बच्ची ने अपना एक हाथ सिर पे, एक हाथ पिता ने पकड़ रखा है और दूसरा हाथ जो है वो ऐसे है, ऐसे। और वो जो बूंद गिरती तो उसको ऐसे पीती है, वो ऐसे कर रही है वो बिटिया। थोड़ी देर में वहाँ आ गए तो मैं बारिश की वजह में उसको देखने लगा, उस नन्ही बिटिया को। तो वो छाया में खड़े हो गए थे, लेकिन वो बाहर अपना एक हाथ बाहर निकालती और बाहर निकल के फिर कुछ बूंदे लाती, फिर उनको पीती। वो पूरे समय उस बारिश को एंजॉय कर रहे थे। बाकी सारे लोग अपने दुर्भाग्य को कोस रहे थे। कुछ लोग एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे थे, कुछ लोग अपने को बचा रहे थे, लेकिन उसने जो बारिश सिर पे आई उसको एंजॉय कर लिया। तो जब बारिश आ जाए अनचाही तो उसको एंजॉय कर लीजिए। बारिश में एंजॉयमेंट है, यदि हम उसमें मनोरंजन है, उसमें मन की प्रसन्नता है, यदि उसको एंजॉय करेंगे तो। नहीं करेंगे तो वो बहुत बड़ा बोझ लगेगा कि ये कहाँ से आ गई। परिस्थिति बदल जाए, जब परिस्थिति हमारे अनुरूप नहीं रहे तो उन परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को एडजस्ट कर लीजिए। अभी यही हो रहा है। कोविड की वजह से राजस्थान में जो लोग रहते हैं उन्होंने पहले सोचा कि चलो शनिवार रविवार का लॉकडाउन रहेगा, तो उन्होंने सोचा कि 5 दिन काम करने को मिलेगा, 5 दिन ठीक जिंदगी जिएंगे। अब 19 तारीख के बाद से हो गया कि 3 तारीख तक का लॉकडाउन रहेगा। अब वो बढ़ गया 17 तारीख तक। अब आदमी आपके पास, और हो सकता है 17 से भी और 15 दिन बढ़ जाए। अब इस बदली हुई परिस्थिति में 2 ही उपाय हैं। या तो कोसें अपने आप को, ज़्यादा ही करें तो चाइना को कोसें कि कहाँ इसने वायरस बना दिया। कुछ सरकारों को कोस लें कि इन्होंने ढंग से व्यवस्था नहीं की, इसलिए दूसरी लहर आ गई। कुछ लोगों को कोस लें कि उन्होंने लापरवाही बरती, मास्क नहीं पहना, इसलिए दूसरी लोग आ गई। या फिर एक तरीका है कि परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल ले और ढाल करके इसमें कोई नया तरीका निकाले जीने का और इसमें एक प्रसन्नता करें। जब शुरू में लॉकडाउन हुआ था पिछली बार, तो मैं सोशल मीडिया पे देखता था, कोई सफाई करने का फोटो डालता था, कोई घर में खाना बनाने का फोटो डालता था। जब पिछली बार 20-21 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, 22-23 मार्च, जो भी वो डेट नहीं मालूम मुझे, 2020 की बात कर रहा हूँ, मार्च के तीसरे सप्ताह में लॉकडाउन हुआ था। तो 15 अप्रैल तक, मैंने अगले 3 सप्ताह तक सोशल मीडिया इस बात से भरा हुआ था कि कोई योग कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई खुद के स्विमिंग पूल की सफाई कर रहा है, कोई घर की सफाई कर रहा है। अभी जो मैं लॉकडाउन देख रहा हूँ, इसमें मुझे ऐसा एक भी इवेंट नजर नहीं आ रहा है। कोई परिवार के साथ एंजॉय कर रहा है, गाना गा रहा है, योग कर रहा है, दौड़ रहा है, सब कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। सबने इसको स्ट्रेस में ले लिया है 2 वजह से। एक तो चूंकि कोरोना का घातक रूप है, पहले से ज़्यादा घातक रूप तो पहले भी था। अब हमको इलाज करना आता है, तब हमारे पास इलाज करना नहीं आता है। लेकिन तब पेशेंट कम थे, पेशेंट बहुत ज़्यादा है। इलाज करना आता है लेकिन पेशेंट ज़्यादा है, तो इसलिए परिस्थितियाँ बदल गई है। लेकिन जब अचानक लॉकडाउन हुआ था तो लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया था कि चलो 14 दिन है, उसको एंजॉय करने लगे थे। अभी जो लॉकडाउन हुआ है इसमें लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे, इसमें लोगों ने स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लिया है, बहुत बड़ा तनाव ले लिया है। और वो जो एक एक दिन है उनको भारी लग रहा है और डर भी रहे हैं, क्योंकि उनको रोज ये समाचार सुनने को मिल रहे हैं कि जिनको वो जानते थे उनकी डेथ हो रही है। देश में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा, चूँकि 4-5 हज़ार लोगों की डेथ प्रतिदिन हो रही है। 3,500 सरकारी आंकड़े और बाकी जो आंकड़ों में शामिल नहीं है, तो
हर व्यक्ति के किसी न किसी परिचित की, जिनको वो जानता है, चाहे वो उसको नहीं जानते हो, ऐसे लोगों की डेथ हो रही है, ऐसे लोगों की मृत्यु हो रही है कोविड की वजह से। तो मन उनका खराब है। तो ये जो परिस्थिति बदल गई है, इसमें हम खुद को कैसे बदलें, ये हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पहली बात, बदलने की एक मानसिकता होती है, और जब हम ऊपर से बदलते हैं तो वो औपचारिकता रहती है, उसमें हमको मजा नहीं आता है। लेकिन उसको समझ के बदलते हैं तो उसमें मजा आता है। तो यदि आप परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालना चाहते हैं तो 3 बातें तय करिए। 3 बातें। पहली बात कि मैं अपने आप को इस परिस्थिति के अनुसार क्यों ढालूं, मैं इसमें मजे क्यों निकालूं, मैं इसमें नया तरीका क्यों निकालूं, वाई। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, सारे वो कारण लिख लीजिए जिसकी वजह से आपको ये करना चाहिए। निश्चित रूप से वो कारण तो होंगे जो आपको फायदा देंगे। अच्छा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, दुखी होते रहिए। परिस्थिति को तो आप बदलना आपके हाथ में नहीं है, खुद को बदलना आपके हाथ में है। हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते। यदि मेरी दुकान बंद है 15 दिन से और अगले 15 दिन और बंद रहेगी तो वो मेरे हाथ में नहीं, मैं दुकान नहीं खोल सकता। यदि मेरी किराना और सब्जी की दुकान नहीं है, मेरी कपड़े की दुकान है, मेरी ज्वेलरी की दुकान है, मेरी और कोई काम है, तो मैं नहीं खोल सकता। सिर्फ अनिवार्य आवश्यकताएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सरकार ने तय की है, और वो भी मैं सुबह 12 बजे तक ही खोल सकता हूँ राजस्थान में। अलग अलग जगह अलग अलग नियम हो गए। तो परिस्थिति को मैं नहीं बदल सकता। मैं क्या कर सकता, मैं खुद को बदल सकता। परिस्थिति को नहीं बदल सकता और खुद को नहीं बदलूंगा तो परिस्थिति मुझे दुख देगी, क्योंकि उसके बारे में मैंने सोचा नहीं। और खुद को बदलना है तो मैं क्यों बदलूं, ये पहले मुझे सारे कारण नोट कर लेना चाहिए कि मैं इसको क्यों बदलूं, मुझे इसको बदलने से क्या फायदा है अपने आप को इन परिस्थिति का लोग कैसे बदलेंगे। यदि आपके पास कहीं जाने का नहीं और घर में टाइम है, तो आप जो 10 घंटे ऑफिस में देते थे, जो 10 घंटे दुकान को देते थे, जो 10 घंटे व्यापार को देते थे, जो 10 घंटे फैक्ट्री को देते थे, यही देते थे आप, या कहीं सोशल काम में देते थे 10 घंटे। तो जो जिंदगी के 10 घंटे आपके फिक्स थे, महीने में 25 दिन, सप्ताह में 6 दिन, जो आपने फिक्स कर दिए थे, वो 60 घंटे आपके पास हर सप्ताह है। और वो जो 60 घंटे आपके पास है हर सप्ताह, और 25 दिन में वो जो 250 घंटे आपके पास है, उन 250 घंटों का प्लान बना लीजिए। हो सकता है परिस्थिति 1 महीने चले, तो वो 250 घंटे आपको मिले हैं। अब आपको तय करना है कि इन 250 घंटों का, देखिए समय बहुत बड़ी संपत्ति है आपके पास, इसका क्या बेटर यूज करें। बजाय कि मन नहीं लग रहा और दुखी हों, आपके पास 10 घंटे रोज मिले हैं। अब इस 10 घंटे को वैसे 10 लाख रुपए की तरह या 10 करोड़ की तरह रखिए, और उनका आप कैसे कीमती उपयोग करते हैं अपने पैसे का, वैसे इस समय के उपयोग का प्लान करिए। क्यों करिए? क्योंकि प्रसन्नता के लिए करिए। क्यों करिए? अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए करिए। क्यों करिए? इस परिस्थिति से कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए करिए। तो ये जो 10 घंटे हैं, ये 10 घंटे आपको पर डे मिल रहे हैं। यदि आपने इनको प्लान नहीं किया तो आपको 17 मई तक का टाइम राजस्थान में रहने वाले लोगों को बहुत भारी लगेगा। जो दिल्ली में रह रहे हैं उनको अगले 7 दिन बहुत भारी लगेगा। 7 दिन का लॉकडाउन, वो आगे बढ़ नहीं है। जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं उनको 3-4 घंटे या 3-4 दिन सप्ताह के बहुत भारी लगेंगे, और बाकी भी वहाँ बहुत कुछ बंद है, तो आपको भारी लगने लगेंगे। तो ये 10 घंटे का पर डे का, और जो अगले 1 महीना चल सकता है 25 दिन, तो ये जो 250 घंटे, इसमें क्या बढ़िया कर सकते हैं। व्यापार को लेकर नया प्लान, जो व्यापार आप करते हैं उसको लेकर के रिसर्च, उसमें क्या इनोवेशन कर सकते हैं उसका प्लान,
क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, जो कर्मचारी आपके घर पे हैं उनसे घर पे वो क्या क्या तैयारी करवा ले, क्या क्या लिस्टें बनवा ले, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो सारा कर लीजिए। यदि आप स्टूडेंट हैं और स्कूल नहीं लग रहा है और ऑनलाइन क्लासेस भी बंद हो गई है तो खुद तैयारी कर लीजिए। यदि आप स्टूडेंट नहीं हैं, टीचर हैं तो क्या बढ़िया पढ़ा पाएंगे आप, उसकी तैयारी कर लीजिए बजाय परेशान होने के। 10 घंटे रोज है, 50 घंटे 60 घंटे सप्ताह के हैं और 250 घंटे महीने के आपके पास एक्स्ट्रा, तो ये बहुत बड़ी चीज़ मिली है। यदि आप इसका प्लान कर लेंगे तो आपको फिर टाइम कम पड़ेगा। आपने अपने आप को परिस्थिति के अनुसार चेंज कर लिया है, फिर तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा ना। आप तो 10 बजे ऑफिस की तरह बैठ जाएंगे, दुकान की तरह बैठ जाएंगे और फिर उसी ढंग से अपना आप को उपयोग करने पड़ेगा। तो एक तो कैसे, क्यों करूं, कब करूं, तुरंत करना चाहिए और कैसे करूं। तो कैसे करूं का ये दुनिया में किसी भी चीज़ को सफल करने की 3 ही चीज़ होती है। पहले मुझे उसके प्रति श्रद्धा पैदा करना होती है। जहाँ पे आपने वाय कर लिया कि मैं ये काम क्यों करूँ, तो वहाँ श्रद्धा पैदा हो जाएगी, क्योंकि आपको उसके फायदे नजर आ जाएंगे, आपको तुरंत फायदे नजर आ जाएंगे। और फायदे नजर आ जाएंगे तो कब करूँ आप तय कर लोगे कि जहाँ फायदा नजर आता है आदमी तुरंत करना चाहता है। फायदे की चीज़ में वो कभी उसको वेट लिस्ट में नहीं डालता है, वो डिले नहीं करता, उसको इमीडिएट करता है। और जब वो कर दिया तो कैसे करूं, तुरंत तरीका निकल जाता है। तरीके 50 अपने आप निकल जाएंगे और जो सबसे सरल तरीका उसको यूज कर लीजिए। कोई भी काम तो अपने आप को जब परिस्थिति के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करेंगे तो वो परिस्थिति आपको मजा देने लगेगी। और एक और बात साहब, चूंकि हमारा जो ये वेद जो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम कि सफलता कैसे प्राप्त करें, आओ वेदों से सीखें। क्योंकि वेद में सफलता प्राप्ति का वो साधन है जो साइंटिफिक है, जहां पे सफलता संभावित भी होती है, निश्चित होती है, कंफर्म होती है कि सफलता मिलेगी। वेद का हर वेद मंत्र इस बात को सिखाता है कि कैसे उसको जिया जाए। तो साहब, वेद मंत्र पे आने से पहले एक बात और करना चाहता हूं मैं आपसे। पहली बात, परिस्थितियों को अनुसार अपने को एडजस्ट करें। दूसरी बात, जहां एडजस्ट करना चाहते हैं वहां आप फोकस करें। कई बार क्या होता है, जब परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती है तो हमारी आदत नहीं होती है वो चीज की, और जब आपकी आदत नहीं होती है तो आपको भार लगता है। तो जो चीज हमारी आदत के विपरीत है, जिस चीज का हमको अभ्यास नहीं है, वहां हमको फोकस बढ़ाना पड़ता है। और फोकस बढ़ाना पड़ता है तो फिर उसके परिणाम आते हैं। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं फोकस बढ़ाने। आजकल जो ये कैमरे आते हैं ना, इसके ये तो बिल्कुल ऑटोमेटिक सेट होते हैं। पहले जो कैमरे आते थे उसमें एक फोकस आप सेट करते थे, अभी भी आते हो। उसमें यदि फोकस आउट होगा तो क्या होगा, जिसका आप फोटो खींच रहे हो उसका फोटो नजर नहीं आएगा, पूरा ब्लर हो जाएगा, ऐसा हिला हुआ आ जाएगा। और फोकस सेट करते ही लोग बात कहते हैं ओरिजिनल से भी अच्छा आ जाएगा। फोकस सेट करना होता है। दूसरा एक और उदाहरण देता हूं, वो मैग्नीफाई ग्लासेस होते हैं ना साहब, आवर्धक लेंस। कभी उनको लेके आप धूप में जाइए, कल ही सुबह चले जाइए 11 बजे, ये प्रयोग आपने किया होगा। और आप ये उसको ऐसे हाथ से हिलाइए और सामने कागज रख दीजिए अखबार फाड़ करके, 1 घंटा हिलाते रहिए, कुछ नहीं होगा। और उसको आप स्थिर कर दीजिए पकड़ करके, और पकड़ करके स्थिर करने के बाद कागज पे उसको वो कर दीजिए, थोड़ी देर में आग लग जाएगी उस कागज में, क्योंकि सूर्य की किरण उससे होकर गुजरेगी और निर्धारित जगह पे पड़ेगी, फोकस हो जाएगी वो, तो उसमें उसको कागज को जला देगा। तो इतना फोकस करिए कि जो करना चाहते हैं उसमें आग लग जाए, वो एक्टिव हो जाए, वो स्टार्ट हो जाए। तो जब बदली हुई परिस्थिति में खुद को एडजस्ट करना है तो हमको बहुत फोकस करना होता है। और एक चीज और सब जो बहुत ज़्यादा जरूरी है वो ये कि
खुद से कहना और दूसरे से सुनना एक बात बंद कर दीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी है, जब आप बदली हुई परिस्थितियों में खुद को एडजस्ट करना चाहते हैं तो खुद से वो बात कहना बंद कर दीजिए और दूसरों से वो बात सुनना बंद कर दीजिए। वो क्या है? वो ये है कि ये मुझसे नहीं होगा या ये तुझसे नहीं होगा। लोग कहते हैं यार ये तू नहीं कर पाएगा, आप कर नहीं पाओगे, ये एक बार खुद कर लेंगे, मैं कर नहीं सकता इसको, मैं कर नहीं पाऊंगा। जब बदली हुई परिस्थितियों में आपको काम करना है तो चूंकि उसका अभ्यास नहीं है, आपने कभी कल्पना नहीं की हुई है, तो आपको लगेगा कि यार ये मैं नहीं कर सकता, आपको लगेगा कि यार ये हो नहीं सकता है, या वो आप नहीं कहोगे तो दूसरा कोई आके कह जाएगा आपको, जैसे आप किसी से शेयर करोगे कि यार ये संभव नहीं है, तू कर नहीं पाएगा इसको, तेरे लायक नहीं है। जबकि दुनिया में काम मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। काम मुश्किल हो सकते हैं, मुश्किल का तरीका सरल किया जा सकता है, उसको निकाला जा सकता है रास्ता, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। दुनिया में काम मुश्किल हो सकते हैं लेकिन असंभव नहीं हो सकते। तो मुश्किल है तो उसको तरीका निकाल लीजिए, कौन कौन से तरीके होते हैं सरल, 10 तरीके निकालिए, एक कोई भी तरीका उसको वो कर लीजिए। तो खुद से ये कहना बंद करना पड़ेगा कि मुझसे नहीं हो सकता है या मेरे लिए संभव नहीं है, और एक दूसरे से भी ये सुनना बंद करना पड़ेगा। जैसे आपने ये कर लिया कि तुझसे नहीं होगा या मुझसे नहीं होगा, या ये तू नहीं कर सकता है मैं नहीं कर सकता, तो आप फिर उस बदली हुई परिस्थिति में कुछ भी कर जाएंगे। तो आज का जो ये विषय अलग से हमने रखा था वेद मंत्र के अलावा, वो यही था कि बदली हुई परिस्थितियों में खुद को एडजस्ट किया करें। बदली हुई लोग क्या तो परिस्थिति बदलने लगते हैं, परिस्थिति आप नहीं बदल सकते, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ होती है जो आपके हाथ में होती है, लेकिन हर किसी के हाथ में परिस्थिति नहीं होती है। परिस्थिति जो है दूसरों के हाथ में होती है, ये मैं हूँ और ये परिस्थिति है। तो इसको मैं नहीं बदल सकता, लेकिन इसको बदल सकता हूँ, और इसको बदलने के लिए मुझे मेरे मन को बदलना पड़ेगा, मेरे सॉफ्टवेयर को बदलना पड़ेगा, मेरा हार्डवेयर नहीं बदल सकता हूँ। मेरा ये जो कान है ना, इस कान को मैं यहाँ नहीं ला सकता, और इस नाक को मैं लंबा भी नहीं कर सकता और छोटा भी नहीं कर सकता। ना मैं इसको काटूंगा, ना काट सकता हूँ, नाक काटना भी नहीं चाहिए, कटवाना भी नहीं चाहिए। तो मैं इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकता हूँ, मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा, मेरा हार्डवेयर है ये पूरा। लेकिन मैं एक चीज को चेंज कर सकता हूँ, अपने सॉफ्टवेयर, और मैंने सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया मेरे अंदर का, मेरे मन का, तो मेरे हार्डवेयर की प्रशंसा होने लगी। मेरा रंग काला है तो भी लोग मुझे अच्छा कहेंगे, क्योंकि मैंने अंदर से सॉफ्टवेयर बदल लिया, और सॉफ्टवेयर बदलने से मेरे कर्म बदल गए, मेरी एक्टिविटीज बदल गई, क्योंकि मैं जो कुछ करता हूँ मेरे विचार से करता हूँ। विचार सॉफ्टवेयर है, मेरी प्रोग्रामिंग है। तो मैंने मेन प्रोग्रामिंग चेंज कर दी, प्रोग्रामिंग चेंज कर दी, विचार चेंज कर दिए, तो मुझसे काम वैसे होने लगे। जैसे आप किसी एप्लीकेशन की प्रोग्रामिंग चेंज कर दो तो फिर वो एप्लीकेशन वैसे रिजल्ट देने लगती है। तो मेरे जो हाथ हिल रहे हैं ना, ये यहाँ की प्रोग्राम की वजह से। तो प्रोग्रामिंग चेंज कर दी तो रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। तो रिजल्ट चेंज कर, अब मैं बिना प्रोग्रामिंग चेंज करूंगा, रिजल्ट करना, बिना प्रोग्रामिंग चेंज किए काम करने लगूंगा, तो काम वो थोड़ी देर करने के बाद बोरियत हो जाएगी और घबरा जाऊंगा। लेकिन प्रोग्रामिंग चेंज कर लूँ तो परमानेंट होने लगेगा। तो मैं काम करूँ प्रोग्रामिंग चेंज। हम जो वेद पढ़ रहे हैं ये प्रोग्रामिंग चेंज करने का प्रयास है, उसी का अभियान है। सॉफ्टवेयर को ठीक कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट भी कर रहे हैं और अपग्रेड भी कर रहे हैं। वो नया भी इंस्टॉल कर सकते हैं, नई एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मेन जो सॉफ्टवेयर है वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन एप्लीकेशन उसमें नई जोड़ सकते हैं, और पुरानी कोई है तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं जो उनको हार्मफुल हो। जैसे आपके मोबाइल में कुछ ऐसी एप्लीकेशन आ जाती है ना कि जो आप उसके सारे डेटा चुरा लेती है, मिसयूज कर लेती है डेटा की, तो आप क्या करते हो, उस एप्लीकेशन को डिलीट कर देते हो। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आपके हार्डवेयर में हो जाए तो उसकी स्पीड रुक जाएगी, तो मेरे जीवन की भी गति रुक जाएगी,
यदि उसमें बहुत सारी गलत एप्लीकेशन है तो मुझे गलत एप्लीकेशन को डिलीट करना पड़ेगा, अच्छी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा जीवन में, और इंस्टॉल ही नहीं, उनको अपडेट और अपग्रेड भी करना पड़ेगा। यदि मैंने वो कर लिया तो मेरे कर्म सुधर जाएंगे, तो मेरे हार्डवेयर की भी कीमत बढ़ जाएगी, मेरा नाम बढ़ जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा है। जो अच्छा है मेरे हार्डवेयर को देख के कोई नहीं कहता है, मेरी गतिविधियों को देख के कहता है। मैं अच्छा हूँ ये जो तय करता है कोई व्यक्ति, मेरे रंग रूप कलर कपड़े घर इसके आधार पर तय नहीं करता है। मैं जो करता हूँ उसके आधार पर तय होता है कि मैं अच्छा हूँ, और मैं जो करता हूँ उसके आधार पर तय होता है कि मैं खराब हूँ। तो अच्छा और खराब मैं वहां से तय होता हूँ। तो वो करना है तो मुझे कुछ अच्छी चीजें अपने हार्डवेयर में डालना पड़ेगी और नए सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ेगी, और उसी के लिए हम वेद मंत्रों आइए आयुर्वेद का मंत्र पढ़ते हैं। अधिकांश लोग जो वैदिक लोग हैं, जो अच्छी परंपराओं को मानते हैं, भारतीय सनातन संस्कृति को मानते हैं, वो भोजन से पूर्व प्रतिदिन, मेरे यहाँ भी होता है, कुछ भी खाने से पहले सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का भोजन हो, शाम का भोजन हो, भोजन से पूर्व ये वेद मंत्र मेरे यहाँ रोज बोला जाता है। मैं भी बोलता हूँ, मेरी पत्नी भी बोलती है, मेरी बिटिया भी बोलती है, और हम कहीं भी कुछ भी खाएं हाथ जोड़ करके वेद मंत्र बोलते हैं। ये वेद मंत्र है, अन्नपते अन्नस्य नो दह्यनमीवस्य सुष्मिना प्रप्रदातारम तारिश ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। एक एक शब्द का अर्थ बताता हूं। अन्नपते, अन्नपते भगवान का नाम है, भगवान को कहा हे अन्न का पालन करने वाले परमेश्वर। पते न होता है ऐसे रक्षक, पति का मतलब होता है रक्षक, है ना। ग्रह पते घर का रक्षक, तो अन्न पते अन्न का रक्षक, अन्न का पालन। अन्न मतलब वो सारी सामग्री जो हमारा पालन पोषण करती है, वो समस्त सामान, केवल गेहूं अन्न नहीं है, चावल अन्न नहीं है, दाल अन्न नहीं है, जिनसे मुझे पोषण मिलता है, मुझे भी और मेरे जैसे सारे दो पैर वालों को भी। और दुनिया में दो ही तरह के प्राणी हैं, या तो उनके दो पैर है या उनके चार पैर है। तो दो पैर और चार पहिए, चौपाए, दो पाए और चौपाए, इनको जिनसे पोषण मिलता है, वो जो कुछ भी खाते हैं वो सब अन्न है, और उनका जो रक्षक है, उनका जो वर्धन करने वाला वो परमात्मा, इसलिए उसे अन्नपते बोलते हैं। आप एक गेहूं डालते हो 50 रिटर्न आती है जमीन में से, आप एक आम की गुठली डालते हो, उस पर कई सालों तक सैकड़ों आम हर साल आते हैं, एक पेड़ पे, एक गुठली पे। तो परमात्मा की कृपा है, वो अन्नपते है कि मैंने एक आम का गुठली डाली थी, एक आम का बीज डाला था, हर साल हजारों आम उसमें आते और कई सालों तक चलता है। तो वो जो अन्नपते उसको कहा है, तो उससे प्रार्थना है कि हे अन्नपते, अन्नपते अन्नस्य, अन्नस्य अन्न होता है षष्ठी है अन्न को, हे अन्नपते, अन्न का पालन करने वाले स्वामी, अन्न के रक्षक परमात्मा। अन्नस्य अन्न को, नह, नो का विसर्ग हो जाएगा जब इसको अलग शब्द रखेंगे, नह हो जाएगा, तो नो ना, न होता है हमारे लिए। कई बार पहले भी पढ़ चुके, इसको हमेशा याद रखिए, जहां नो लिखा हुआ है वो हमारे लिए, ना हमारे लिए। हे अन्नपते, अन्न को हमारे लिए, देहि अनमीवस्य, या संधि देहि अनमीवस्य लिखा हुआ है, तो इसके दो हिस्से कर दीजिए संधि विच्छेद, देहि और अनमीवस्य। देहि का अर्थ तो हो जाएगा दीजिए, और अनमीवस्य रोगों को नाश करके सुख का बढ़ाने वाला। तो परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि हे अन्नपते, हे अन्न के देने वाले परमात्मा, अन्न को हमको ऐसा अन्न दीजिए, न हमको देही अन्न दीजिए, अनमीवस्य, जो रोगों का नाश करे और हमारी समृद्धि सुखों को बढ़ाए। अनमीवस्य का मतलब होता है रोगों का नाश करने वाला, रोगों का नाश करने वाला मतलब सुख को बढ़ाने वाला।
अन्न का कितना महत्व है। मतलब आप जो खाने जा रहे हैं वो आप किस लिए खाते हैं? तो लोग कहेंगे पेट भरने के लिए। पेट भरने के लिए खाते हैं तो फिर आप उसकी शुद्धता की ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, उसकी पवित्रता का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, और उसकी पौष्टिकता का भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो आपको तो पेट भरना है, कोई जगह खाली हुई है आपको उसको भर देना है, भले कचरा भर दीजिए, भले पत्थर भर दीजिए, कुछ भी भर दीजिए। और दूसरा नहीं, उसका पोषण करना है, शरीर का, शरीर की वृद्धि करना है, तो आप वो डालेंगे उसमें जो उसको सुख को बढ़ाए और उसके रोग को कम करे। अनमीवस्य, तो जो अन्न होना चाहिए, अन्नस्य देहि अनमीवस्य, अन्नस्य ना, हमें ऐसा अन्न दीजिए अन्नपते जो अनमीवस्य हो, अर्थात मेरे रोगों को नष्ट करने वाला। अन्न हमारे रोगों को कैसे नष्ट करता है, ये तो अभी आप कोविड में समझ ही गए। यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको कोविड के वायरस का प्रभाव कम होगा। तो आप जो भी खाते हैं ऐसा अन्न खाइए जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए, मतलब आपका रोग का नष्ट हो जाएगा। आप नींबू पीजिएगा ज्यादा गर्म पानी के साथ, तो क्या होगा, उसका प्रभाव नहीं होगा, अनमीवस्य हो गया। तो अन्नपते अन्नस्य नः देहि अनमीवस्य, हे अन्नपते, अन्न को आप हमें ऐसा अन्न दीजिए जो हमारे लिए देय अन्न दीजिए अनमीवस्य, रोग को नष्ट करने वाला हो, सुख को बढ़ाने वाला हो। शुष्मिना, अंतिम शब्द इस पहली लाइन का, शुष्मिना। शुष्मिना का मतलब होता है बहुत बल बढ़ाने वाला, मतलब बहुत ज्यादा बल बढ़ाने वाला। हमारे लिए भोजन में दो चीजें देखने वाली होती है कि एक वो रोग को नष्ट करने वाला वो जो हम खा रहे हो, और दूसरा वो हमारे बल को बढ़ाने वाला। यदि मैं बर्गर और पिज्जा खाता हूँ, यदि हम कचौरी समोसा खाता हूँ, यदि मैं गोलगप्पे खाता हूँ, तो मुझे दो चीजें उससे मिल रही हैं, वो चेक करना चाहिए। क्या? पहली, अनमीवस्य, मेरे रोग को नष्ट कर रहा है, मुझे रोग जब आएंगे तो उससे मेरी सुरक्षा करेगा। और दूसरा, शुष्मिना, मेरे बल को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला, बल को बढ़ाने वाला। तो बल को बढ़ाने वाला भी चाहिए मुझे और अनमीवस्य भी चाहिए, रोग को नष्ट करने वाला भी चाहिए। हम लोग जो खाते हैं तो कई बार क्या हो जाता है सर, हम लोग खाने में इस चीज का ध्यान नहीं रखते, जबकि इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो आपके रोग को नष्ट करने वाला हो और वो आपके बल को बढ़ाने वाला हो। जब हम इन चीजों को ध्यान रख के करेंगे तो वो अन्न हमारे लिए वरदान बनेगा। लेकिन लोग जो है, एक कहावत हमारे घरों में, भारतीय घरों में हमेशा चलती है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा मरेगा मन। अर्थात आपने अन्न अच्छा नहीं खाया, मतलब हमारे यहाँ तो अन्न की प्राप्ति से उसके सोर्स क्या है, अर्थात मैं उसको चोरी करके कमा के लाया हूँ, किसी को दुख दे के लाया हूँ, या किसी को प्रसन्न करके लाया हूँ, वहां से उसका प्रभाव आता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सब दूर आता है, पर हम मानते नहीं है। जो मानते हैं उनको प्रसन्नता मिलती है उस अन्न को खा के, जो नहीं मानते हैं वो अन्न खा करके और वो झगड़े करते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, बीमार होते हैं। तो इस वेद मंत्र में, ये जो वेद के इस मंत्र में कहा गया है, अन्नपते, हे अन्न के रक्षक परमात्मा, अन्नस्य, उस अन्न को हमें दीजिए, न हमको दे ही दीजिए, जो दो चीजें दे रहा हूं, अनमीवस्य, अनमीवस्य मतलब जो रोगों को नष्ट करने वाला हो, और शुष्मिना, जो बल को बढ़ाने वाला हो। खाने में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आगे है प्रप्रा। प्रप्रा का मतलब होता है अति उत्तम, प्रकृष्ट, प्रकृषेण, किसी में चीज में प्र लगा देना, उसकी उत्कृष्ट का सुपरलेटिव डिग्री है। तो दो बार बोला प्रप्रा, प्रप्रा और उत्कृष्टता के साथ, और दो शब्द हैं यहां पे, दातारम तारिशः, दातारम तारिशः।
दातारम का मतलब होता है देने वाला, और तारिश मतलब होता है तृप्ति का मिले उसको, अत्यंत तृप्ति। किसको मिले? दातारम तारिश, इस अन्न को जो मुझे देने वाला है। यदि मैं खुद पैदा नहीं करता हूं, दूसरे ने पैदा करके दिया है। खुद ने नहीं कमाया, किसी ने कमा के खिलाया है। खुद ने नहीं बनाया, किसी ने बना के खिलाया है। मेरे तक जो भोजन आया उसमें जिन जिन का भी योगदान है, मेरी थाली में आने तक, मतलब कोई नौकर वहां से लाकर मुझे रोटी रखी, वो उसका भी योगदान है। किचन से यहां तक लेके आया, किसी ने मुझे सर्व किया, जो भी हुआ है, किसी ने बनाया, किसी ने उसको पीसा आटे को, किसी ने उसमें सब्जी को पैदा किया, वो सब दाता हो गए, देने वाले हो गए, दातारम। तो वो जितने दातारम है, वो जो देने वाले हैं, उनको यहां पे भी दातारम तारिशः, अच्छी प्रकार से संतुष्ट कर दे, तृप्त कर दे। मतलब हाथों हाथ कृतज्ञता। पहले परमात्मा से प्रार्थना की गई, हे भगवान, मुझे आप जो अन्न दे रहे हैं वो ऐसा दीजिए, अनमीवस्य सुष्मिणः देहि, ऐसा दीजिए, अन्न से नह देहि, ऐसा अन्न मुझे दीजिए। क्या? अनमीवस्य सुष्मिणः, अनमीवस्य जो रोग को नष्ट करने वाला हो, और सुष्मिणः जो मेरे बल को अत्यंत बढ़ाने वाला हो, और प्रपरा और प्रकर्षण, बहुत अच्छे से, अति उत्तमता के साथ, दातारम तारिशः, जो देने वाला वो अत्यंत तृप्त हो जाए। मतलब मैं कामना कर रहा हूं कि जिन जिन ने मेरी थाली तक ये लेकर के आया, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। जीवन में जो कृतज्ञ होते हैं उनको प्रसन्नता मिलती है। सब जो भी कृतज्ञ होंगे दुनिया में, उनको प्रसन्नता मिलेगी। जो आप किसी को जब आप थैंक यू बोल देते हो ना, वो भी कृतज्ञता ज्ञापित करना है, मन से जब बोल देते हो। और जब आप थैंक यू मन से बोल देते हो तो आपके मन को एक अलग संतुष्टि मिलती है। किसी को आप थैंक यू बोले बिना निकल जाइए, आपको बेचैनी हो जाएगी यदि आप ईमानदार आदमी हैं। तो हाथों हाथ कृतज्ञता भी ज्ञापित, और क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि उनको बहुत तृप्त कर दे भगवान। दुनिया में किसी को तृप्त करना या किसी के लिए तृप्ति की कामना करना, इससे बड़ा कोई शुभ कामना नहीं हो सकती। तृप्ति की कामना है यहाँ पे। ये नहीं कि उसको 1 लाख रुपए दे देना, क्योंकि 1 लाख हो तो भी वो तृप्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तृप्त हो तो 10,000 में भी हो सकता है, और नहीं हो तो 10 करोड़ में भी नहीं हो। तो पैसे से तृप्त नहीं हो सकता, घर से तृप्त नहीं हो सकता आदमी। कोई 1 कमरे के मकान में भी तृप्त हो सकता है, कोई 10 कमरे के मकान में भी हो सकता है, कोई 100 कमरे में भी नहीं हो। राष्ट्रपति भवन में 300 कमरे हैं, वहां भी आदमी अतृप्त रह सकता है। तो तृप्ति का बड़े मकान से संबंध नहीं है, तृप्ति का ज्यादा और कम पैसे से संबंध नहीं है, तृप्ति का किसी बल से संबंध नहीं है, किसी एफडी से संबंध नहीं है। तृप्ति का तो जिस भी स्थिति में उसमें तृप्ति मिल जाए उसको, उसमें आप पहले रोज बाजार में घूमते थे, अभी वापस 15 मार्च के बाद से कम कर दिया, और 20 मार्च 2020 से पहले तो खूब बाजार में घूमते थे। तो हमको बाजार से तृप्ति दी क्या? हम तो जो लोग सोमवार को ऑफिस जाने में घबराते थे कि यार कहाँ सोमवार आ गया, फिर से जाना पड़ेगा, और शनिवार रविवार को लोग कहते हैं सैटरडे बेटर देन संडे, मतलब सैटरडे को आप ज्यादा खुश होते थे, चलो कल तो छुट्टी है, कल काम नहीं करना पड़ेगा। अब आपको 12 दिन की छुट्टी मिल गई तो आपको अनुकूल नहीं आ रही है, आपको 12 दिन दुकान पर नहीं जाना है तो आपको उसमें परेशान हो रहे हैं। जबकि आपको छुट्टी मिली है ना, तब आप उसको एंजॉय करते थे, अब आपको बोझ लग रही है, तृप्त नहीं है। तो जो भी इसको देने वाला, जिन जिन ने भी मदद की है मेरी थाली तक इस अन्न को पहुंचाने में, जो मैं खा रहा हूँ, जो मैं, चाहे मैं चॉकलेट ही खा रहा हूँ, चाहे मैं आधा कप दूध ही पी रहा हूँ, जो भी दातारम रहे, दातारम मतलब वो आप तक पहुंचाने में, परमात्मा से लेकर के जितने भी लोग हैं, परमात्मा को तो तृप्ति नहीं चाहिए, पर जो माध्यम बने मनुष्य,
उन सबको अत्यंत तृप्ति मिल जाए, अर्थात वो संतुष्ट हो जाए जिस हाल में उस हाल में। ये बहुत बड़ी कला है, तृप्ति साहब बहुत बड़ी कला है। हमारे पास जीवन में सब कुछ है तो भी हम अतृप्त हो सकते हैं, प्यासे हो सकते हैं, हम असंतुष्ट हो सकते हैं, और हमारे पास बहुत कम है तो भी हम पूरी तरह से तृप्त हो सकते हैं। मैं बार 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 कहता हूं कि मैं एक शर्ट पहन रखी है, मैं 5 शर्ट नहीं पहन सकता। यदि मैं 5 शर्ट एक साथ पहनूंगा तो कार्टून लगूंगा, आप मेरे को मजाक से बनाएंगे। मैं एक घड़ी पहन सकता हूं, मैं 4 घड़ी नहीं पहन सकता, यहां तक कि 2 भी पहनूंगा इस हाथ में या दोनों हाथ में भी एक एक पहनी तो भी आप अच्छा नहीं मानेंगे। मैं एक ही चश्मा लगा सकता हूं, मतलब मैं जूता भी एक ही पहन सकता हूं, और रात को एक ही पलंग पे सो सकता हूं। मेरे घर में 10 पलंग होंगे तो भी ये नहीं कर सकता कि 15-15 मिनट सब में सोने जाऊं, अलार्म भरूं, हर 15 मिनट में उठूं, फिर दूसरे पे, फिर 15 मिनट में, और फिर कहूं सुबह कि मैंने 10 पलंग एंजॉय किए। अरे मैं तो थका हुआ मिलूंगा, सुबह आपको परेशान मिलूंगा कि रात भर कहाँ मैं सो ही नहीं पाया। एक ही पलंग पे सो सकता हूँ, एक ही शर्ट पहन सकता हूँ, रोटी भी लिमिटेड ही खा सकता हूँ। 3 रोटी खाता हूँ तो 3 ही खा सकता हूँ, 10 नहीं खा सकता। 10 खा लूंगा तो बेचैन हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, एसिडिटी हो जाएगी, नींद नहीं आएगी रात को। तो मैं तो एक लिमिट से ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकता। तो लिमिट से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं, फिर भी मैं तृप्त नहीं रहता। तो तृप्ति तो इस सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की नहीं है। तृप्ति जो है यहाँ की है, छुपानी। ये जितना भी उल्टा सीधा आदमी खाता है उसकी जिम्मेदारी है। और जबकि इसका स्वाद बहुत लिमिटेड है, सेकंड का भी स्वाद नहीं है, क्योंकि यहां के बाद आपको स्वाद नहीं आता है। स्वाद जो आता है यहां से ऊपर ऊपर आता है इसमें। इसके बाद तो आपको उसके परिणाम भुगतना पड़ते हैं। अच्छा है तो अच्छा और खराब है तो खराब। जो आपने खाया यदि वो शरीर के अनुकूल था, इसने शरीर के अनुकूल में स्वाद लिया तो शरीर को आनंद आएगा, और शरीर के प्रतिकूल था तो शरीर दुख पाएगा। यहां जो मजा इसको आता है, इसके बाद तो उसके परिणाम आते हैं। तो दातारम तृप्त तारिशा, जो देने वाले वो भी तृप्त हो जाए। और क्या मांग रहे हैं? मतलब भोजन से पहले भगवान से प्रार्थना, अन्नपति अन्नस्य नो देय नमी वस्य सुष्मिणा प्रप्रदातारम तारिशा, जो देने वाला वो उसको तृप्त कर दे। ऊर्जम नो दे, ऊर्जम मतलब ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी, नव मतलब आप समझ गए हमको, देही मतलब दीजिए। किन किन को? हमको, और इस पृथ्वी पे रहने वाले सब लोगों को। किन को? द्विपदे चतुष्पदे, सारे 2 पैर वाले लोग और सारे 4 पैर वाले प्राणी, जितने भी 2 पैर और 4 पैर वाले हैं उन सबको द्विपदे चतुष्पदे, सबको ऊर्जा दीजिए। मतलब खाने से पहले इतनी शुद्ध भावना, तो फिर आपका भोजन तो शुद्ध रस बनेगा जो आप खाएंगे। फिर वो आपको तकलीफ नहीं दे सकता, फिर वो आपको एसिडिटी नहीं करा सकता। वो तो रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि बनेगा, वो तो आपकी ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। जितनी पवित्र भावना के साथ यदि मैंने भोजन की शुरुआत की। बहुत लोग हैं इस देश में, करीब 1 करोड़ लोग हैं जो इस वेद मंत्र से अपने भोजन की शुरुआत करते हैं। जो वैदिक परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, वो लोग इस वेद मंत्र को बोल करके अपने भोजन की शुरुआत कर रहे थे। अन्नपति अन्नस्य नो देय नमी वस्य सुष्मिणा प्रप्रदातारम तारिशोर्जम नो देयि द्विपदे चतुष्पदे। मैं रिपीट कर रहा हूं, भोजन से पूर्व यदि ये भावना हो गई तो भोजन की तृप्ति मुझे भी बहुत अच्छी आएगी और वो मेरे लिए फायदेमंद होगा। और इस वक्त देखिए जितने वेद मंत्र हैं
उन वेद मंत्रों में जो प्रार्थनाएं की गई है वो समस्त प्रार्थनाएं वैज्ञानिक है। उसमें कैसे जीना है बताया गया है। इसमें भोजन जो आप कर रहे हैं उसमें कैसा वो हो, यदि ये साइंस आपने तय कर लिया। भोजन में दो ही चीज देखना है जो भी आपकी थाली में आए, अनविवस्य और सुषुम्ना। जब आप भोजन को दो चीज देख लेंगे कि अनविवस्य कि हाँ ये जो है रोग को बढ़ाने वाला नहीं है, और सुषुम्ना ये मेरे बल को बढ़ाने वाला है। और दो चीज और, दातारम तारिश, जिसने इसको दिया उसको तृप्ति मिलेगी। अब दातारम तारिश कहा आपने, तो किसी को मार के कोई खा सकते हो आप, किसी पशु को, किसी पक्षी को कोई मार के खा सकता है, क्योंकि दातारम तारिश का उसकी तृप्ति का, उसको तो आपने बर्बाद कर दिया, वो तो तड़प गया, उसको तो काटा आपने और फिर खाया। कोई जीवित को तो कोई खाता नहीं, मार के खाता है, कितना कष्ट हुआ होगा उसको। तो इसलिए कितनी साइंटिफिक ये प्रार्थना है कि अनविवस्य देख लिया कि रोग तो नहीं बढ़ाएगा और मुझे सुख देगा। दो चीजें अनविवस्य में, रोग बढ़ाने वाला नहीं और सुख देने वाला, और सुषुम्ना मेरे अत्यंत बल को बढ़ाने वाला। तो जैसे आपके प्लेट में, थाली में, जिसमें भी चीज आए सामने, आपने दो चीज चेक कर ली कि ये सुख को बढ़ाने वाला है और ये रोग को नहीं नष्ट करने वाला है, और ये सुषुम्ना है मेरे बल को, क्षमता को बढ़ाने वाला है। और आगे दातारम तारिश, जिसने ये दिया, जिसकी वजह से ये आया, जहां से आए, जो माध्यम बने, वो दुखी तो नहीं है। यदि मैंने किसी मुर्गी को मार करके या उसके गर्भस्थ शिशु को मार के, जिसको मंडा बोलते हैं, गर्भस्थ शिशु है ना, उसको मर्डर करके और फिर मैंने उसमें मसाले डाल के तल के खाया, तो दातारम कष्ट हो गया, तारिश कहाँ हुआ, उसकी तृप्ति कहाँ हुई, उसकी प्रसन्नता कहाँ हुई। तो फिर आदमी गलत भोजन नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, मैं व्यापार करता हूं और मैंने किसी को चीट किया, मेरा दूध का व्यापार है, मैंने उस दूध में आजकल वो जो क्या पॉलिथीन क्या मिलाते हैं, यूरिया मिला के बेचा, यूरिया का दूध बना के बेचा, उससे पैसा कमाया, उस पैसे से मैंने अन्न खरीदा, उस अन्न को लेके मैं घर आया, फिर मैंने उसको पीस करके खाना बना के फिर मेरी थाली में आया, मेरे परिवार की थाली में आया। तो उस आदमी का, जिसको आपने दूध बेचा था, जिससे पैसे लिए थे, उसका भी योगदान है। तो उसको आपने तृप्त नहीं किया, उसको तो आपने खत्म किया है, उसके जीवन को खराब किया है। तो दातारम तारिश नहीं है। तो फिर आप मेरे से गलत काम हो ही नहीं सकते ना। भोजन करते समय मैं देख लूं कि अरे तो दातारम तारिश नहीं है इसमें, तो जो देने वाला उसकी तृप्ति नहीं हो रही है, उसकी तो नुकसान कर रहा हूं मैं, उसको अतृप्त कर रहा हूं, उसको तो त्रस्त कर रहा हूं, तृप्त की बजाय त्रस्त कर रहा हूं। तो फिर तो मैं गलत काम करूंगा ही नहीं, या भोजन नहीं खाऊंगा, उठ जाऊंगा थाली छोड़ करके, नहीं नहीं नहीं। जैसे मैं देखूंगा कि अनविवस्य नहीं है इसमें, तो रोग को नष्ट करने वाला नहीं है, सुख को बढ़ाने वाला नहीं है, तो मुझे छोड़ देना चाहिए। सुषुम्ना नहीं है, मेरे बल को बढ़ाने वाला नहीं है, मेरे बल को नष्ट करने वाला है, तो फिर मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो कितना साइंटिफिक वेद मंत्र है कि आपने भोजन करते समय आपके जीवन को सुधारना है। वेद मंत्र कि हे अन्नपते अन्नस्य नो देहि, हमको ऐसा अन्न दीजिए जो अनविवस्य हो, जो रोग को नष्ट करने वाला हो, सुख को बढ़ाने वाला हो। देख लिया मैंने, टिक कर लिया। जिसे चेक करते हैं ना, आज जब आपकी कोई मशीन चलती है, कोई फ्लाइट टेक ऑफ करती है ना, उससे पहले चेक पॉइंट होते हैं,
कि 5 चीजें चेक कर लो, सब ठीक है। तो ऐसे भोजन का भी एक चेक पॉइंट है 3। पहला अनमिवस्य, दूसरा सुष्मिणः और तीसरा दातारम तारिशः। जब ये तीनों चेक पॉइंट ठीक है, जो जो इसमें देने वाला है वो भी तृप्त है, अनमिवस्य भी है और सुष्मिणः भी है, तो फिर ये मुझे क्या देगा? ये मुझे ऊर्जा नो दे, ये मुझे ऊर्जा देगा। फिर मुझमें उत्साह आएगा, फिर मुझमें स्फूर्ति आएगी, फिर मुझमें जीवन उत्सव में लगेगा। मुझे जब जीवन में उत्साह होता है तो जीवन उत्सव में लगता है, जब जीवन में उत्साह नहीं होता है तो जीवन बोझ लगता है। यदि आपके जीवन में उत्साह नहीं है और कोई पर्व भी आ गया, उत्सव भी आ गया, तो आपको उस दिन उसमें मजा नहीं आएगा। और जीवन में उत्साह है तो कोई पर्व नहीं आया, परेशानी भी आ गई, तो आपको उसमें उत्सव लगेगा। जीवन में यदि उत्साह है तो आपको परेशानी नहीं लग के अपॉर्चुनिटी लगेगी कि आप सोचोगे कि इसको तो ऐसे चालू करें और चलिए इसमें कोई एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। जंगल में यदि 1 घंटा मेरी गाड़ी ठीक हो रही है तो चलिए मैं 1 घंटे की वॉक ले लेता हूँ। शाम का टाइम फ्री है, सुबह का टाइम फ्री, मतलब आपने उसमें वॉक कर ली। जो वॉक करने आप शाम को जाते हैं रोज, और दोपहर में आपकी गाड़ी खराब हो गई, तो आपने उसको एंजॉय कर लिया, वॉक कर ली। आप परेशानी में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेंगे। कब? जब ऊर्जा होगी। और ऊर्जा कब मिलेगी? जब भोजन में 3 चीजें होगी। वो भोजन सिर्फ शरीर मोटा बढ़ाने से ऊर्जा नहीं आती है, क्योंकि जिनका शरीर मोटा होता है तो खड़े ही नहीं हो पाते, उनको तो 50 रोग लग जाते हैं। तो अत्यंत बल बढ़े, शरीर नहीं, चर्बी बढ़ाने की बात नहीं कही गई, बल बढ़ाने की बात कही गई। सुष्मिणा का मतलब होता है बल को बढ़ाना, जो मेरी सुषमा को बढ़ाए, मेरी ऊर्जा को बढ़ाए, मेरे बल को बढ़ाने वाला हो, मेरी क्षमताओं को बढ़ाने वाला हो, और मेरे रोग, मुझमें रोग नहीं आए, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली बात कही गई। आप जो खाते हैं उससे आप में रोग आ भी सकते हैं, और आप जो खाते हैं उसमें आपसे रोग दूर भी भाग सकते हैं। तो ये वेद मंत्र बहुत साइंटिफिक वेद मंत्र आज का था। तो हमको, यदि हमने भोजन करना सीख लिया तो जीवन से बीमारियां गायब हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम बीमारियां आती है काहे से आती है? भोजन से। भोजन करने से हमने शरीर को सक्षम बना लिया, और भोजन करने से विचार को ठीक कर लिया। कुछ भोजन है जो आपको प्रमाद लाएंगे, कुछ भोजन है जो आपको सात्विकता प्रदान करेंगे। तो सात्विक भोजन किया, आपको प्रसन्नता मिलेगी। तामसिक भोजन किया, आपको आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, क्रोध आएगा, एसिड बढ़ेगा, आपको तामसिकता बढ़ जाएगी। तो इसलिए भोजन में सात्विकता का बहुत ज्यादा महत्व है। आखिरी बात करके आज के वेद मंत्र का हम समापन करेंगे, 1 मिनट ही हमारे पास बचा है। वो ये कि भोजन में सामग्री के साथ साथ भावना का भी प्रभाव होता है। यदि बनाने वाले के मन में निकृष्टता है, बनाने वाले के मन में गुस्सा है, बनाने वाले के मन में दुख है, तो उस भोजन पर भी उसका प्रभाव आएगा, रुक ही नहीं सकता। और यदि प्रसन्नता है तो उसका भी उसमें असर आएगा। करना है प्रयोग तो बालकनी के 2 कोने पे 2 पौधे लगाइए। दोनों पौधों को एक जैसी धूप आना चाहिए, एक जैसी हवा आना चाहिए, एक जैसा पानी डालिए बराबर, एक जैसा खेत डालिए, खाद डालिए, और एक जैसी मिट्टी बनाइए। एक अंतर कर दीजिए। एक के पास जाके अच्छी बात करिए, और एक के पास जाके खराब बात करिए, निराशा की बात करिए, घटिया बातें करिए, और 15 दिन में चेक कर लीजिए। एक पौधा ज्यादा खिलता हुआ नजर आएगा, एक पौधा बहुत मुरझाया हुआ नजर आएगा। क्या करा आपने उसमें? आपने विचार डाल दिया उसमें खराब। तो भोजन में विचार का भी, तो घर में ये होना चाहिए। हालांकि अच्छे परिवारों में ये होता है कि उनके किचन में अच्छे वेद मंत्र, अच्छे श्लोक, अच्छे पाठ चलते रहते हैं,
अच्छे विचार चलते रहते। तो अच्छे विचार होंगे तो भोजन में उसका भी प्रभाव, जैसे अच्छे मसालों का, अच्छी चीज़ों का, अच्छे खाद्यान्न का है, वैसे ही और अच्छी प्राप्ति का है। तो आज के वेद मंत्र को हम समापन कर रहे हैं। वेद मंत्र था, पहला आज की पूरी बात का उपसंहार कर लेते हैं। पहली बात, हमने परिस्थितियों के अनुसार खुद को एडजस्ट करी है। यदि खुद को एडजस्ट कर लिया हमको, और गलत चश्मा यदि लगाओ तो उसको बदलना पड़ेगा। खुद को परिस्थिति के अनुसार एडजस्ट कर लिया तो हमको परिस्थिति अभिशाप की बजाय वरदान लगी। कुछ भी आ जाए उसमें अपने आप को ढाल लीजिए। और दूसरी बात हमने कही है कि इस भोजन के समय ये 3 चेक पॉइंट हमने तय किए हैं। पहला चेक पॉइंट हमने अनमिवस्य, दूसरा सुष्मिनः और तीसरा दातारम तारिषा। इन 3 पॉइंट को चेक कर लीजिए, फिर भोजन करिए, तो भोजन आपके लिए वरदान साबित होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम शन्नाथ।